हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में हम यूनिट 3 स्टडी कर रहे हैं। यूनिट 3 है आपका सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है ये पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था आपको, ए ऑपरेटर या फिर अल्फा ऑपरेटर बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, पावर सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हो तो हम किसी भी सिस्टम को बैलेंस सिस्टम कब बोलेंगे। कोई 3 फेज सिस्टम है आपके पास, उसको हम बैलेंस कब बोलेंगे। जैसे कि ये आपका एक 3 फेज सिस्टम है, फेज ए, फेज बी और फेज सी। तो इस 3 फेज सिस्टम को हम बैलेंस कब बोलेंगे, जब तीनों फेज का मैग्नीट्यूड सेम हो और तीनों फेज के बीच का जो डिफरेंस हो, फेज डिफरेंस, वो कितना हो, 120 डिग्री। ठीक है, तीनों फेज के बीच का डिफरेंस कितना हो आपका, 120 डिग्री। मतलब तीनों फेज एक दूसरे से कितने एंगल से डिस्प्लेस्ड हो, 120 डिग्री। तब वो क्या कहलाता है आपका, बैलेंस सिस्टम। क्या कहलाता है तब वो, बैलेंस सिस्टम। ठीक है, अनबैलेंस सिस्टम क्या कहलाएगा, जब इन तीनों फेज का मैग्नीट्यूड सेम ना हो, ठीक है, और तीनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री ना हो, तब ये क्या कहलाता है आपका, अनबैलेंस सिस्टम। क्लियर। बैलेंस सिस्टम हम किसी को भी कब बोलेंगे, जब इस फेज 3 फेज का मैग्नीट्यूड, तीनों फेज के मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और तीनों फेज एक दूसरे से क्या हो, 120 डिग्री में डिस्प्लेस्ड हो, तो वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस सिस्टम कहलाता है। और अनबैलेंस सिस्टम क्या होगा, जस्ट बैलेंस का अपोजिट। यदि तीनों फेज के मैग्नीट्यूड सेम ना हो और तीनों फेज के बीच का जो फेज एंगल है, जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, वो 120 डिग्री ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, अनबैलेंस सिस्टम। देखिए यहाँ पे लिखा है, थ्री फेज voltage are said to be balanced if the magnitudes of the three voltages are equal and they are separated from each other by 120 degree in phase। तब वो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस सिस्टम। तो बैलेंस सिस्टम में क्या होता है, वोल्टेज और करेंट, ठीक है, दोनों सेम रहेगा, प्लस जो सेल्फ इम्पीडेंस होता है, जो इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। Three-phase symmetrical system. In three-phase symmetrical system, the self-impedance of all the three phases are equal and mutual impedance, if any, between the three phases are same। अगर आपके पास कोई बैलेंस सिस्टम है, कोई 3 फेज सिस्टम है और वो बैलेंस है, तो क्या होगा, उस बैलेंस सिस्टम का वोल्टेज और करेंट क्या होगा, इक्वल होगा, प्लस जो अगर म्यूचुअल इम्पीडेंस प्रेजेंट है तो वो भी सेम होगा, प्लस उसका सेल्फ इम्पिडेंस भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो बैलेंस सिस्टम है। तो इस बैलेंस सिस्टम को अगर हमें कुछ एनालिसिस करना है, इस 3 फेज बैलेंस सिस्टम का कुछ एनालिसिस करना है, तो हम उसको सिंगल फेज के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ the symmetry of the system and the balanced nature of voltage, the analysis is made on a single phase basis। क्योंकि वो सिस्टम क्या है, बैलेंस है, तो वोल्टेज करेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसलिए उसका जो एनालिसिस है, उस 3 फेज बैलेंस सिस्टम का एनालिसिस है, वो हम सिंगल फेज के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अनबैलेंस सिस्टम है, when the system is unbalanced, the voltage current and the phase impedance are in general unequal। अगर आपके पास कोई अनबैलेंस सिस्टम है तो उसका वोल्टेज, करेंट और फेज इम्पीडेंस, ठीक है, तीनों क्या होगा, अनइक्वल होगा, प्लस उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट होता है 120 डिग्री का, जो कि बैलेंस में होता है, वो भी अनबैलेंस में क्या होगा, 120 डिग्री नहीं होगा। तो इस टाइप के हमें इस चैप्टर में अब किससे डील करना है, अनबैलेंस सिस्टम से डील करना है। अगर हमारे पास बैलेंस सिस्टम है तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें इस चैप्टर में किससे डील करना है, अनबैलेंस सिस्टम से डील करना है। तो इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, अनबैलेंस सिस्टम। तो अब ये जो अनबैलेंस सिस्टम है, क्योंकि बैलेंस है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अनबैलेंस है तो क्या होगा, हमारा वोल्टेज, करेंट और फेज इम्पीडेंस भी क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा।
तो इस अनबैलेंस सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सिमेट्रिकल पर फेज टेक्निक। ठीक है, इस अनबैलेंस सिस्टम को हम किससे सॉल्व करते हैं? बाय अ सिमेट्रिकल पर फेज टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो जो अनबैलेंस सिस्टम है उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। क्योंकि बैलेंस है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनबैलेंस सिस्टम है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा? उस अनबैलेंस सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फॉर्टेस्क्यू। ठीक है, उन्होंने एक मेथड दिया है, ये जो मेथड है सिमेट्रिकल कंपोनेंट, उसको कौन दिया है? फॉर्टेस्क्यू ने दिया है इन 1918। फॉर्टेस्क्यू ने क्या किया है? एक मेथड लाया है इन 1918 कि हम इस अनबैलेंस सिस्टम को बाय यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्टेस्क्यू ने क्या बोला है? फॉर्टेस्क्यू ने इस सिमेट्रिकल कंपोनेंट को एक और नाम दिया है जिसको बोलते हैं 3 कंपोनेंट मेथड। ठीक है, दिस मेथड वाज प्रपोज्ड बाय फॉर्टेस्क्यू इन 1918 एंड इज ऑफन कॉल्ड द 3 कंपोनेंट मेथड। या तो आप इसको सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स बोलो या फिर आप इसको क्या बोलो? 3 कंपोनेंट मेथड। ठीक है, it provides a mean of extending per phase analysis to the system with unbalanced load or with unbalanced termination like short circuit or fault। ठीक है, अगर कोई फॉल्टी कंडीशन हो गया, कोई फॉल्ट आया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तभी हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। हम शुरू से तो अनबैलेंस सिस्टम नहीं बनाएंगे ना, हमारा सिस्टम अनबैलेंस कब होगा? जब कोई फॉल्ट आ जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो गया या फॉल्ट आ गया, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा। उस केस में हम क्या करते हैं? ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट या फिर 3 कंपोनेंट मेथड का यूज करके पर फेज एनालिसिस करते हैं विद अनबैलेंस्ड लोड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्टेस्क्यूज थ्योरम। फॉर्टेस्क्यू थ्योरम क्या बोलता है? एन अनबैलेंस्ड सेट ऑफ n phasors may be resolved into n-1 balanced n phase system of different phase sequence and 1 0 phase sequence system। फॉर्टेस्क्यू थ्योरम बोलता है कि अगर आपके पास एक अनबैलेंस सेट है, एक अनबैलेंस सिस्टम का सेट है और वो n फेजर का है, तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो n-1 बैलेंस्ड n फेज सिस्टम में। ठीक है, अगर आपके पास कोई अनबैलेंस n फेजर का सिस्टम है तो आप उसको रिजॉल्व करोगे n-1 बैलेंस्ड n फेज सिस्टम में, और ये जो आप जो है अनबैलेंस से बैलेंस फेज में रिजॉल्व करोगे, उसमें क्या होगा? डिफरेंट फेज सीक्वेंस होगा और एक क्या रहेगा? 1 0 फेज सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये क्या बोल रहा है, डिफरेंट फेज सीक्वेंस और 1 0 फेज सीक्वेंस। ठीक है, according to Fortescue, a zero phase sequence system is one in which all phasors are of equal magnitude and angle or they are all identical। Fortescue theorem can be applied to a more practical three phase system। देखो, फॉर्टेस्क्यू थ्योरम क्या बोलता है कि जो अनबैलेंस सेट है, अगर आपके पास कोई अनबैलेंस सिस्टम है n फेज का, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो n-1 बैलेंस्ड n फेज सिस्टम पे। तो ये जो आप रिजॉल्व करोगे अनबैलेंस से बैलेंस में, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको 3 फेज सीक्वेंस मिलते हैं। ठीक है, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका निगेटिव और एक आपका क्या रहता है? 0 फेज सीक्वेंस। तो 0 फेज सीक्वेंस जो होता है उसमें क्या होता है? तीनों जो फेज होंगे उसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और उन तीनों फेज के बीच का एंगल क्या रहेगा? 0 रहेगा। तीनों एक ही फेज में रहेंगे तो क्या होगा? उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये बोलता है आपका फॉर्टेस्क्यू थ्योरम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपका बेसिक चालू हो रहा है, अगर आप ये समझ के मतलब आगे का सब समझ जाओगे। ठीक है, तो एक भी क्लास बिना स्किप किए हुए 1 बाय 1 सारे वीडियो आप स्टडी करेंगे, तभी आपको आगे का समझ आएगा। ठीक है।